आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म करके इसे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया गया था, उसके बाद 100 से ज़ायद मरकज़ी क़वानीन का इतलाक़ जम्मू कश्मीर पर किया गया है। इसकी एक कड़ी जस्टिस जी.डी. शर्मा कमीशन का इनेकाद भी है, जिसका काम ख़ित्ते के पसमानदा तबकों के बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने तो नहीं आई। अलबत्ता वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे कश्मीर के बाद ये गुज्जर और पहाड़ी तबकों में अहम मौजू के साथ साथ रस्साकशी का बायस भी बन गया है, जब उन्होंने पहाड़ी बरादरी को ये यकीन दहानी कराई कि इस कमीशन की रूह से पहाड़ी बरादरी को रिजर्वेशन की वही मुरादें जाएंगी जो गुज्जरों को दी जा रही हैं। गुज्जर बरादरी ने, जिसकी आबादी तकरीबन 15 लाख है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कुपवाड़ा से कठुआ तक पद यात्रा करने का फैसला किया ताकि हुकूमत को गुज्जर कोटे से पहाड़ी बरादरी को मुराद देने से रोका जा सके और मरकज़ी कोटे से इन्हें रिजर्वेशन देने पे मायल किया जा सके। गुज्जरों का कहना है कि बेशतर पहाड़ी पसमानदा तबके में नहीं आते हैं, जिन्हें तालीम और रोज़गार में मुराद देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मगर एक्टिविस्ट इरशाद चौधरी कहते हैं कि गुज्जरों को मिलने वाली मुराद इतनी नहीं कि इसका हिस्सा तोड़कर पहाड़ियों को दिया जाए, और मरकज़ी सरकार की इस पॉलिसी पे शकूक उभर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल जो है, नोमैड्स हैं, ट्राइब हैं, उनको एक रिजर्वेशन दी थी। उस कैटेगरी का नाम है शेड्यूल ट्राइब। तो उस शेड्यूल ट्राइब के थ्रू क्या हम लोगों को एम्पावरमेंट मिली थी। लाइक हमें इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन, जैसे कि हमारे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू क्या है कि सीट्स मिलती थी, लाइक MBBS इंजीनियरिंग में और बाकी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में, और जॉब रिजर्वेशन मिलती थी हमें, और भी बहुत सारे फ़ायदे थे जो। तो आज क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के कुछ एलीट क्लास लोगों को इस कैटेगरी में शामिल करना जा रही है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है इस गयूर अवाम से। तो ये तो सीधी सी बात है कि हमारे हकूक़ पे डाका डालने की कोशिश है। तो इसी चीज़ को अपोज कर रहे हैं हमारे नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग। गुज्जर बकरवाल तंजीम की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत को तंबे भी की कि इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों की भारी तादाद के बारे में ख्याल है कि वो इंडिया नवाज हैं और वो मुराद मिलने की सूरत में बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक बन सकता है। पहाड़ियों की आबादी के बारे में अंदाज़ा है कि उनकी तादाद 10 से 12 लाख तक है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पहाड़ियों को पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स कैटेगरी के तहत पहले ही 4% रिजर्वेशन दी थी, लेकिन पहाड़ी स्पीकिंग में कौन लोग शामिल हैं इसकी वजाहत नहीं हुई है। अलबत्ता कहा जा रहा है कि बीजेपी से वाबस्ता बाज़ पहाड़ी लीडरों के कहने पे हुकूमत ने इससे पहाड़ी एथनिक ग्रुप में तब्दील कर दिया है, मगर गुज्जर बकरवाल कहते हैं कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप नहीं है, इसमें आला ज़ातों के लोग मसलन ब्राह्मण, गुप्ता, महाजन के अलावा सईद, मिर्ज़ा, बांडे मलिक वगैरह भी शामिल हैं और इन्हें शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में रखने का जवाज़ नहीं बनता। चंद हफ्ते कबल जब से एक अंग्रेज़ी अखबार ने खबर शाया की कि शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन ने पहाड़ियों को एसटी में शामिल करने की सिफारिश कर दी है, उस वक्त से गुज्जर बकरवाल तबका तशवीश में है और सड़कों पे मार्च की शक्ल में एहतजाज कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना कहते हैं कि भारत में आबाद 744 कबीलों को शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे के तहत रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जा रहा है। अगर इसमें पहाड़ी कबीला भी शामिल होता है तो इससे दूसरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुज्जरों का कहना है कि फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से एसटी ज़ुमरे में गुज्जर बकरवाल कबीले की सबसे ज़्यादा आबादी है। तवक्को है कि अभी जो एसटी के तहत आने वाले जम्मू कश्मीर के तमाम कबीलों को 10% रिजर्वेशन दी जा रही है, उसको पहाड़ी बिरादरी को एसटी का दर्जा मिलने के बाद 15% तक बढ़ाया जा सकता है। एक तरफ हज़ारों गुज्जर सड़कों पर मार्च कर रहे हैं तो दूसरी जानिब बीजेपी की हुकूमत खामोश है। मुबसरीन कहते हैं कि बीजेपी गुज्जरों और पहाड़ियों के वोट हासिल करने के लिए किसी नई हिकमत अमली पे गौर कर रही होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे सियासी गिरफ्त हासिल करने के लिए
اسے دونوں برادریوں کی حمایت کی ضرورت پڑے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔